संभोग से समाधि तक की सीरीज में ओशो हर जगह सेक्स को लेकर बात करता है। तो इस चीज को लेकर एक उनके चाहने वाले ने उनको पत्र लिखा कि आप हर जगह जो है सेक्स की बातें करते रहते हैं, जबकि हम लोग आए हैं धर्म के बारे में सुनने के लिए, लेकिन आप धर्म को, परमात्मा को पाने की जो रास्ता है उस चीज को छोड़कर सेक्स के बारे में क्यों बात करते रहते हैं। आपके लिए मेरे मन में जो एक इज्जत थी वो अभी कम हो गई। मुझे लगता है कि आपको इस बारे में बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक महात्मा जो है इस तरह की बातें नहीं करता है। ओशो ने बहुत ही प्यार से उन्हें जवाब देते हुए ये कहा कि अगर आप मुझे पहले एक महात्मा समझते थे और अभी अगर मेरे लिए आपके दिल में इज्जत कम हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि पहले आप गलत थे और अभी जो इज्जत कम हो गई है ये सही है। क्योंकि मैं कोई महात्मा नहीं बनने आया हूं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे महात्मा बनना बहुत ही आसान है। यहाँ पे महात्मा बनने से इजी ये है कि आप एक महान मनुष्य बने। यानी महान मनुष्य बनना कठिन है, महात्मा बनना आसान है। और मैं महान मनुष्य बनना चाहता हूँ और सबको देखना चाहता हूँ कि महान मनुष्य बने। और ये जो महात्मा बनने का सिलसिला है, जो कि हमारे भारत में बहुत सारे महान संत या फिर महात्मा बने हुए हैं, ये सिलसिला कम हो। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि अगर मैं सेक्स के बारे में बात करता हूँ तो मैं धर्म के विरोध में बात कर रहा हूँ, तो इससे पहले जिन लोगों ने इस बारे में आपको बताया है उन्होंने पूरी बात नहीं बताई। क्योंकि परमात्मा को पाने का अगर कोई मार्ग है तो वो यही है। अगर आप मुझे अभी बोल रहे कि आप सही नहीं बात कर रहे हो, तो इसका मतलब इससे पहले जिन लोगों ने बात किए है उन बातों को अगर आप सही मान रहे हैं तो आप परमात्मा को कभी नहीं पा सकते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सेक्स को लेकर आपको ये लगता है कि सेक्स का जो क्षण है, जिस क्षण को हम महसूस तो करते हैं लेकिन उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से उसे महसूस करना चाहिए, जैसे कि वो जो एक टाइमलेसनेस, ईगोलेसनेस और साथ ही बॉडीलेसनेस, आप ये भी भूल जाएंगे कि आपके पास एक बॉडी भी है। आपके पास आपके जो शरीर है वो शरीर नहीं रहेगा, उस वक्त आप बिल्कुल शून्य में रहेंगे। उन्होंने ये कहा कि हर कोई ब्रह्मचर्य बन जाएगा अगर इस प्रकार से अगर हर कोई आगे बढ़ेगा, हर कोई अगर दिल से इस बात को फॉलो करेगा तो हर कोई ब्रह्मचर्य बन जाएगा। अभी इस बात को लेकर एक उनके चाहने वाले ने उन्हें पत्र लिखा कि आप ये कह रहे हैं कि हर कोई ब्रह्मचर्य बन जाएगा, फिर ब्रह्मचर्य बनने के बाद लोगों के अस्तित्व कहाँ बचेगी? बच्चे नहीं पैदा होने वाले, संतति नहीं होंगी, फिर इससे क्या फायदा होगा? दुनिया तो मिट जाएगी। तो उन्होंने इस बात को बहुत ही प्यार से जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर आपको ये लगता है कि आप जब सेक्स करते हैं तभी बच्चे पैदा होते हैं तो आप गलत हैं। आप कभी नहीं चाहते कि आप जब सेक्स करें तो आपको बच्चे हो। आप तो सेक्स को भोगने के लिए सेक्स करते हैं। और ये जो बच्चे हो रहे हैं ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये एक्सीडेंटल है। आप कभी नहीं चाहते कि बच्चे हो, लेकिन ये बाय प्रोडक्ट आ रहे हैं, बिन बुलाए मेहमान है। और इसीलिए इनसे आपको प्यार बहुत कम है। और अगर आप ये कहेंगे नहीं बच्चा तो हम चाहते ही है, तो इसके पीछे भी कारण है। क्योंकि आप जो भाग दौड़ करके कमा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं लगता है मैं जो कमा रहा हूं, तो आप डर जाते हैं कि मैं जो कमा रहा हूं इसका आगे जाकर मालिक कौन होने वाला है। फिर बहुत सोचने के बाद आपको ये लगता है कि कोई और मालिक होने से अच्छा मेरे खून से अगर कोई मालिक बन जाए, मेरा कोई लड़का हो, तो वही इसका मालिक बने। और दूसरी बात, आपको जो लगता है कि ब्रह्मचार्य बनने से जो संतति नहीं होने वाली, उस बात के सिलसिले में ये कहना चाहता हूं कि अगर ब्रह्मचर्य आप पालन करेंगे तो इससे ये होगा कि पहले जैसे आपकी सोच ये थी कि आप सेक्स करते इसलिए बच्चे होते, लेकिन ऐसा नहीं था। आप सेक्स भोगने के लिए सेक्स करते थे और वो बच्चे बाय प्रोडक्ट थे। लेकिन इस बार पहले क्या था कि आप बच्चे सेक्स तो करना चाहते थे लेकिन बच्चे नहीं चाहते थे। और जब आप ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू कर देंगे
तब आप बच्चे तो चाहेंगे लेकिन सेक्स नहीं चाहेंगे। बच्चे क्या होंगे? वो प्रोडक्ट होंगे आपके, जिसकी आपको जरूरत थी, वो उत्पत्ति होंगी, वो ओरिजिनल होंगे जिसकी आपको जरूरत है। अभी सेक्स क्या है? इसमें भी तो आप कहेंगे तो सेक्स तो आ ही गया, सेक्स तो आ गया है, लेकिन सेक्स एक जरिया है सिर्फ, सेक्स उसका उद्देश्य नहीं है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर आप ये कह रहे कि मुझे मुंबई जाना है, तो आपका लक्ष्य क्या है? मुंबई जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुंबई जाते वक्त कार से जा रहे, प्लेन से जा रहे, हेलीकॉप्टर से जा रहे। ये तो जरिया है ना आपको जाने की। इसे ये मायने नहीं रखता, आपको ये मायने रखता है कि आप मुंबई पहुंच रहे, मुंबई जा रहे। तो बच्चे पैदा करना ये मायने रखता है, लेकिन बच्चे कैसे पैदा हो रहा है ये मायने नहीं रखता। आप बच्चे तो चाहते हैं लेकिन सेक्स नहीं चाहते। तब कब? जब आप ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। और ब्रह्मचर्य से जो बच्चे पैदा होंगे वो अभी के जैसे नहीं होने वाले। वो भी बच्चे, उनके दिमाग, उनमें जो प्रतिभा होंगी, उनके साथ में उनसे सुगंध आने वाले, उनके जो साथ में एक माहौल जो वो लोग क्रिएट करेंगे, वो किसी और स्टेज पे रहने वाला है। और रही बात है हमारे साधु संत जो आजकल बता रहे, तो ओशो के हिसाब से उन्हें साधु संत जो इसलिए है क्योंकि वो लोगों से अपनी बातें मनवा सके। पूरी बात इनको बताते नहीं है। उनके ये भी कहने कि आगे जाकर मैं ये चाहता हूँ कि महात्मा पैदा ही ना हो, बिना महात्मा के रहे। विदेशों में इतने महात्मा नहीं है, इतने संत नहीं है। हमारे देश में क्यों है? हमारे देश में इसीलिए है कि हमारे देश के लोगों ने उस बात को कभी समझने की चाह ही नहीं रखी। उस क्षण को संभोग करते वक्त जो क्षण है, उस क्षण को अगर आप महसूस करते हैं, जिससे आप परमात्मा को पा सकते हैं, उस क्षण को अगर आप महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे उस क्षण को और बढ़ाया जा सकता है। कैसे? ध्यान से। आप ध्यान में अगर परिश्रम करेंगे, ध्यान लगाने में अगर श्रम करेंगे, तो धीरे धीरे वो पल, वो क्षण आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा और आप एक अलग स्टेज पे जाके पहुंच जाएंगे। थैंक यू।